हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवी क्लासेस। आज हम देखने वाले हैं 10वीं कक्षा से आलोक भाग 2 से एक कविता है जिसका नाम है कलम और तलवार। तो जिसके कवि है रामधारी सिंह दिनकर जी। तो हम इस वीडियो में इस चैप्टर के सारा क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि कलम किसका प्रतीक है। तो आंसर होगा कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। ख नंबर, तलवार किसका प्रतीक है। तो तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। ग नंबर क्वेश्चन है, संसार में कलम और तलवार में से किसकी शक्ति असीम है। तो आंसर हो जाएगा संसार में कलम और तलवार में से कलम की शक्ति असीम है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ, मीठे गान की सृष्टि किसके द्वारा होती है। तो आंसर हो जाएगा मीठे गान की सृष्टि कलम के द्वारा होती है। अंगा नंबर है, युद्ध किसके बल पर जीता जा सकता है। तो युद्ध तलवार के बल पर जीता जा सकता है। एंड लास्ट इसका क्वेश्चन है च नंबर, किसमें विचारों की शक्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा कलम में विचारों की शक्ति होती है। अब 2 नंबर देखेंगे जो कि अति संक्षिप्त में उत्तर देना है। कलम हमारे किस काम आती है। तो आंसर होगा हमारे अंदर छिपी भावनाएं एवं विचारों को बाहर निकाल उसे साहित्यिक रूप देने में कलम काम आती है। आप लोग चाहे तो यहाँ तक भी लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग को एक्चुअली क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए आएगा तो और भी लिखना पड़ेगा कि कलम के माध्यम से ही समाज को नई दिशा मिलती है। अतः कलम ज्ञान का प्रतीक है, कलम के द्वारा ही लोग शिक्षित बन पाते हैं। एंड ख नंबर, तलवार की क्या उपयोगिता है। तो तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है। युद्ध के क्षेत्र में वीर के हाथ में तलवार ही उसका उपयोगी शस्त्र होता है। इसके अलावा हिंसक जंतुओं से बचने के लिए तलवार की आवश्यकता पड़ती है। अब ग नंबर क्वेश्चन देखेंगे, अंत कक्षा में बैठ रचोगे उच्चे मीठे गान का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आंसर होगा इस पंक्ति का आशय है कि कलम में इतनी ताकत होती है कि चाहे व्यक्ति बंद कमरे में बैठा क्यों न हो, वह विचारों के माध्यम से मधुर संगीत की रचना कर लेता है। उन मीठे गानों में समाज को नई दिशा दिलाने की शक्ति होती है और उन विचारों को प्रकट करने में कलम अपना महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। एंड घ नंबर है, कलम विचारों के अंगारे कैसे पैदा करती है। तो आंसर हो जाएगा सोए हुए भावनाओं को जागृत कर कलम समाज में परिवर्तन की आग को दहका सकती है। मनुष्य के विचारों में बहुत से सृजनात्मक भावनाएं छिपी होती है। अगर वे चाहे तो कलम के माध्यम से विचारों के अंगारे पैदा कर सकते हैं। अतः मनुष्य के विचारों में इतनी ताकत होती है कि वह कलम के माध्यम से विचारों के अंगारे पैदा कर सकते हैं। तो ये रहा घ का। अब अंग देखेंगे, अक्षर चिंगारी कैसे बनते हैं। तो आंसर होगा अक्षर यानी शब्द। एक एक अक्षर मिलकर ही शब्द बनता है और फिर वही शब्द विचारों के माध्यम से लेखनी का रूप ले लेती है। वही लेखनी समाज में जागृति लाने का काम करती है। इसलिए अक्षरों को चिंगारी कहा गया है, जो मनुष्य के हृदय में ज्वाला रूपी आग लगा सकते हैं। तो ये रहा हमारा संक्षिप्त में जो इसका क्वेश्चन आंसर था ये था। आप लोग चाहे तो यहाँ से जो हमारा मेन पॉइंट है यहाँ तक लिख सकते हैं, जैसे कि वो था ना, वही लेखनी समाज में जागृति लाने की काम करती है, यहाँ तक लिख सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम लोग को थोड़ा ज़्यादा करके लिखने से क्या होता है, मार्क्स कभी 3 मार्क्स का भी आ सकता है ये आंसर। ठीक है, तो अब देखेंगे हम लोग 3 नंबर का संक्षेप में उत्तर देना है। तो ये क्वेश्चन है क का, हाथों में शस्त्रास्त्र न होने पर भी कलम के द्वारा समाज में फैले भ्रष्टाचार अनाचार को कैसे दूर किया जा सकता है। तो आंसर होगा अगर हमारे हाथ में शस्त्र हो तो हम केवल शरीर को ही आघात कर सकते हैं, पर कलम की धार में कितनी ताकत होती है कि वह मनुष्य के अंतर्मन एवं विचारों को प्रभावित कर लेती है। कलम द्वारा लिखे गए लेखनी के वार से करोड़ों लोगों को जागृत करने का काम किया जा सकता है। प्रत्येक शब्द लोगों के मन में प्रेम, जागृति, दया आदि का भाव जगाने में सक्षम है। अर्थात कलम द्वारा ही लोगों में नई चेतना पैदा कर समाज में फैले भ्रष्टाचार अनाचार को दूर किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर ख, कलम और तलवार में से तुम क्या लेना पसंद करोगे और क्यों। तो इसका आंसर देख लीजिए, कलम और तलवार में से कलम को लेना पसंद करूंगा या फिर करूंगी, क्योंकि कलम ज्ञान का प्रतीक है तो तलवार दैहिक शक्ति का। कलम और तलवार दोनों ही धराधर होगा, यहाँ पे धराधर हथियार है, पर दोनों में काफ़ी अंतर है। कलम अहिंसा एवं शांति का माध्यम है तो वहीं तलवार हिंसा को बढ़ावा देता है। तलवार बलपूर्वक समाज में बदलाव लाना चाहता है तो कलम नेक विचारों से हृदय परिवर्तन कर समाज में जागृति लाना चाहता है। यही कारण है कि मैं ही नहीं बल्कि हर शिक्षित व्यक्ति कलम को ही चुनना पसंद करेंगे। तो ये रहा हमारा ख का क्वेश्चन। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग ग का। तो क्वेश्चन है,
इस कविता में हमें क्या प्रेरणा मिलती है, यानी कि कलम और तलवार। इस कविता में कलम और तलवार दोनों की सत्ता तथा महत्ता पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही साथ कलम और तलवार में फर्क बताकर उनमें से उचित को चुनने का उपदेश भी दिया है। यह कविता बताती है कि कलम की धार के आगे तलवार की धार फीकी है। इस कविता से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि कलम के जरिए हम समाज में हो रहे बुराइयां एवं भ्रष्टाचार को दूर कर सकते हैं। अपने अंदर छिपी भावनाओं को कलम के माध्यम से लिखित रूप देकर देश के नव युवकों को प्रोत्साहित कर सकते हैं, ताकि वे स्वच्छ विचारधाराओं को अपनाकर सुंदर समाज का निर्माण कर सके। अर्थात एक कलम समाज में क्रांति ला सकती है। इसलिए हमें हिंसात्मक शस्त्र को छोड़ कलम जैसे अहिंसात्मक चीज़ों को अपनाना चाहिए। तो अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि है कलम और तलवार कविता का सारांश लिखो। तो आंसर देख लीजिए। राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम और तलवार नामक कविता में कलम और तलवार दोनों को प्राधान्यता दी है। उनके अनुसार कलम और तलवार दोनों में ही बदलाव लाने की क्षमता होती है, दोनों में ही तेज धार होती है, पर फर्क इतना है कि कलम की धार विचारों को जगाती है और तलवार की धार खून की धारा बहा सकती है। नेक्स्ट देखिए, कलम के द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति से समाज को जगाया जा सकता है और दूसरी ओर अस्त्र शस्त्र हाथों में लेकर युद्ध जीता जा सकता है। जहां मनुष्य समाज में चेतना पैदा करने की बात आए तो कलम ही कारगर साबित होती है। वहीं युद्ध भी तथा हिंसक पशुओं से आत्मरक्षा हेतु तलवार की आवश्यकता पड़ती है। यदि समाज में चारों ओर सुरक्षा और निर्भरता हो तो अस्त्र शस्त्रों को नहीं बल्कि कलम का ही काम होता है। यह हम पर निर्भर करता है कि हमें किसको अपनाकर समाज का निर्माण करना है। अतः कलम और तलवार में से कलम की शक्ति अधिक है तथा कलम के द्वारा देश में हो रहे भ्रष्टाचार एवं बुराइयों को मिटाया जा सकता है। अतः ज्ञान शक्ति से ही देश की तरक्की की जा सकती है। इसलिए कलम को ज्ञान शक्ति का प्रतीक माना गया है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन है कलम और तलवार में किसकी शक्ति अधिक है? तर्क सहित अपना विचार प्रस्तुत करो। तो आंसर देख लीजिए इसका। साधारण सा दिखने वाला कलम तलवार से छोटा जरूर है, पर उसकी शक्ति तलवार से भी अधिक है, क्योंकि कलम की धार से समाज में क्रांति लाया जा सकता है। उसमें समाज को पलट देने की क्षमता होती है। वही तलवार युद्ध के क्षेत्र में विजय हासिल करने के काम आता है। इसके अलावा आत्मरक्षा एवं हिंसक जंतुओं से बचने का काम आता है। तलवार कुछ ही लोगों के शरीर पर वार कर सकती है, पर कलम का वार सभी लोगों को हृदय छू जाता है। समाज को भ्रष्टाचार एवं बुराइयों से बचाना है तो तलवार की वार से नहीं, पहले सोए हुए मनुष्य को जागृत करना होगा, और लोगों को जागृत करने का काम कलम द्वारा ही संभव है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, हृदय परिवर्तन करके ही समाज को सही दिशा दी जा सकती है, जो कि एक कलम बखूबी से कर सकती है। जिस समाज में ज्ञान को प्रधानता दी जाती है, उस समाज के लोग दिल में उमंग लिए देश के हित काम कर जाते हैं। अतः कलम और तलवार की महत्ता को देख हम यह कह सकते हैं कि कलम ही श्रेष्ठ है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। अब नेक्स्ट हम लोग आएगा व्याख्या करने के लिए। तो देख लीजिए व्याख्या। तो इसमें है क्वेश्चन की 5 नंबर की सप्रसंग व्याख्या करो। तो क्वेश्चन क्या है? अंध कक्ष में बैठ रखोगे ऊंचे मीठे गान, या तलवार पकड़ जीतोगे बाहर जा मैदान। तो वैसे हम लोग को पता है कि प्रसंग में हम लोग को एक प्रसंग लिखना होता है, फिर संदर्भ लिखना होता है, फिर व्याख्या लिखना होता है और लास्ट में विशेष लिखना होता है। तो हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रसंग। तो प्रसंग है प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कलम और तलवार नामक कविता से लिया गया है। और संदर्भ क्या हो जाएगा इसका? यहाँ कलम और तलवार की शक्ति तथा महत्व के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट इसका व्याख्या क्या होगा? कलम और तलवार दोनों में ही तेज धार होती है तथा दोनों से जंग लड़ी जा सकती है, लेकिन कलम में तलवार से भी अधिक शक्ति होती है। कलम उठाकर अपनी रचनाओं से समाज को जागृत किया जा सकता है। कलम हाथ में हो तो कहीं भी रचनाओं का निर्माण किया जा सकता है तथा एक बंद कमरे से भी मधुर संगीत की रचना की जा सकती है। इसलिए कवि का प्रश्न है कि हम यह निर्भर है कि क्या हमें बंद कमरे में बैठ मीठे गान की रचना करनी चाहिए या फिर हाथ में तलवार पकड़ जंग के मैदान में जंग लड़नी चाहिए। ठीक है। तो अब देखेंगे इसका विशेष। अतः हम कह सकते हैं कि कलम ज्ञान का प्रदीप जलाकर घर को प्रकाशित करते हैं, वहीं तलवार घर को रक्षा करते हैं। अब नेक्स्ट व्याख्या देखेंगे। ख नंबर, लघु गर्म रखने को रखो मन में ज्वलित विचार,
हिंस्र जीव से बचने को चाहिए किंतु तलवार। तो इसका भी सेम प्रसंग पहले देखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत कलम और तलवार नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं और इसका संदर्भ देखिए। यहाँ कलम और तलवार की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया गया है। व्याख्या क्या होगा? कलम में इतनी शक्ति होती है कि वह लोगों के हृदय में ज्ञान को दीपक जलाकर उनमें नई उमंग पैदा कर सकती है। कलम द्वारा लिखे गए प्रत्येक शब्दों में मानो चिंगारी भड़कने लग जाते हैं जो लोगों के दिल और दिमाग आग लगाने वाले विचारों को जगाती है। इसलिए अगर हमें लहू को गर्म रखना है तो मन में ज्वलित विचारों को पैदा करना होगा। वहीं दूसरी ओर हमें हिंसक जीव जंतु से बचना है तो हमारे हाथ में तलवार चाहिए। उस समय दैहिक शक्ति ही काम आएगा तथा कलम और तलवार दोनों की ही अपनी अपनी भूमिकाएं हैं। तो विशेष क्या होगा इसका देखिए। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ने कलम और तलवार के अंतर को दर्शाया है। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर ग। इसका व्याख्या क्या करना है कि जहाँ लोग पालते लहू में हलाहल की धार, क्या चिंता यदि वहाँ हाथ में न हुई तलवार। तो इसका देखते हैं। सबसे पहले प्रसंग वैसा ही रहेगा पहले की तरह। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 के अंतर्गत रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित कलम और तलवार नामक कविता से लिया गया है और यहाँ पे दिया गया लिखा गया लिया गया होगा। संदर्भ जो होगा, इन पंक्तियों में आज के मनुष्य के अंदर भरी विषैली यानी कि जो जहरीला भावनाओं के बारे में कहा गया है। व्याख्या क्या होगा? तलवार आत्मरक्षा का साधन है। तलवार हिंसक जंतु से बचने का काम आता है, पर आज विडंबना है कि व्यक्ति का हृदय इतना विषैला हो गया है कि वे बिना तलवार के खुद हिंसक बन गए हैं। आज उल्टा हिंसक पशुओं को मनुष्य से ही खतरा है। क्या हुआ अगर मनुष्य के हाथ में तलवार नहीं है, जब उसके खून में ही इतनी विषैली भावनाएं भरी है जिससे सब कुछ विनष्ट करने की शक्ति हो, और तलवार जैसी धार अगर उसके बाड़ी में हो तो बिना तलवार के ही मनुष्य खतरनाक हथियार है। तो ये रहा इसका व्याख्या और इसका विशेष देख लीजिए। यहाँ रामधारी सिंह दिनकर जी ने मनुष्य के अंदर भरी विषैली भावनाओं यानी कि जो जहरीली उनकी भावनाएं हैं उनके बारे में वर्णन किया है। तो ये रहा आज का हमारा इस चैप्टर से रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन था मैंने दिया। ग्रामर पोर्शंस के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें आप लोगों का जितना भी चैप्टर्स का ग्रामर होगा इंपॉर्टेंट मैं उसमें लाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।